नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जलपाईगुड़ी के कोऑर्डिनेटर जो कि तृणमूल कांग्रेस की हिंदी सेल की अभी ये बने हुए हैं, संजय शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके लाइव में। सबसे पहले हम जानेंगे कि इनको बनाया गया है तृणमूल कांग्रेस के बंगाल से 5 जगहों पर 5 डिवीज़न किए गए। ये डिवीज़न सबसे पहले हम आपको बता दें कि बर्धवान, जलपाईगुड़ी, मालदा, मेदिनीपुर और प्रेसिडेंसी, इन 5 जगहों को लेकर के अलग अलग डिवीज़न बनाए गए हैं। जहां पर बर्धवान में जो हिंदी सेल के कोऑर्डिनेटर है जगदीप शर्मा जी, मेदिनीपुर से है रविशंकर पांडे जी, प्रेसिडेंसी से मिस्टर सिन्हा और मालदा से है शांतिलाल महतो और हमारी जलपाईगुड़ी से है संजय शर्मा जी। तो आपके जो क्षेत्र होंगे वो है कूचबिहार, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग। यही पांचों जिले को लेकर के आपको बनाया गया है। हम जानना चाहेंगे कि ठीक चुनाव से पहले, सामने ही विधानसभा का चुनाव है और उससे पहले इतनी बड़ी एक जिम्मेदारी आपको दी गई है, या फिर जो चल रही है नीतियां, उसी के विषय को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, ठीक चुनाव से पहले वाली जो बात है, ठीक चुनाव के पहले तो नहीं है। चुनाव अगले साल है, अगले साल मई तक चुनाव होंगे, लेकिन फिर भी अब समय ज़्यादा नहीं है। समय ज़्यादा नहीं है। इस साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को पड़ता है और 14 सितंबर को दीदी ने इस हिंदी प्रकोष्ठ के पुनर्गठन की घोषणा की थी। और विवेक गुप्ता जी जो कलकत्ता से हैं, पूर्व सांसद है राज्यसभा के और अच्छे ख्याति प्राप्त पत्रकार भी हैं, उनको इसकी राज्य शाखा का अध्यक्ष बनाया गया प्रकोष्ठ की। और दिनेश त्रिवेदी जी पूर्व केंद्रीय मंत्री इसको राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं। अच्छा। और ये काफ़ी दिनों से ये प्रकोष्ठ चला रहा था। हिंदी दिवस के दिन इसका पुनर्गठन हुआ और फिर उसके बाद अब इसका राज्यव्यापी इसको एक आयाम दिया गया है। राज्य के डिफरेंट जो डिविजन्स हैं उनके कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट हुए हैं। अब हम लोग सभी जिला स्तर पर इसके संगठन की नींव रखेंगे और जिला स्तर पर इसको फैलाएंगे और आगे जो हमारे राज्य नेतृत्व के जो दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार काम करेंगे। मतलब घर घर तक पहुंच करके, या फिर ऐसे कहें कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर बंगाली समुदाय के लोग हैं और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग तो है ही, कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में जो गैप रहती है उसको पूरा करने के लिए क्या इसको पुनर्गठित करके आपको ये पद दी गई है? नहीं, गैप इन द सेंस क्या होता है कि सरकार को सभी लोगों को देखना होता है, सभी लोगों के साथ चलना होता है और सरकार चलाना और सरकार के दायित्वों को सभी के लिए निर्वहन करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है जी। और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जन नेत्री दीदी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सभी वर्गों के लोगों को लेकर जब से वो आई हैं, खासकर हिंदी भाषी समुदाय के लिए तो दीदी ने बहुत काम किया है। हमारे पर्व त्योहारों पर देखना, करना, छुट्टियां देना, ये जो हम पहले डिमांड करते रहते थे, जो हमारी कोई सुनता नहीं था, दीदी ने आते ही सबसे पहले तो हमें छठ पूजा पर छुट्टी की सौगात दीदी ने दी। और आपको भी ये मालूम है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद बंगाल ही वो प्रदेश है जहाँ छठ पूजा के उपलक्ष्य में 2 दिन की सरकारी छुट्टियाँ हमें मिलती है। तो इस प्रकोष्ठ की शुरुआत भी यहीं से है कि राज्य में एक अच्छी संख्या में हिंदी भाषी समुदाय है। सरकार ने उनके लिए काफ़ी काम किए हैं। हम ये सरकार के कामों को और गहराई तक लोगों से बताएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं और भी जो सुझाव है और भी उनके लिए क्या किया जा सकता है, इन बातों पर भी गौर करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। हम सरकार और जनता के बीच एक सेतु का काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि राज्य के जो हिंदी भाषी समुदाय हैं जिसके लिए इतना काम हुआ है, उसके लिए और ज़्यादा काम राज्य सरकार की तरफ से हो सके। अच्छा, इसी के साथ लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि द्वारे सरकार जिसमें 11 मुद्दों को लेकर के ये कामकाज चल रही है, और इसके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे कि देख रहे हैं कि चुनाव से पहले लेकिन बहुत सारी ऐसी कामकाज जो है वो होती ही रहती हैं। इसी बीच लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि लोगों तक जुड़ने तक भी कह सकते हैं, या फिर क्या है इसमें, इस 11 मुद्दों को लेकर के क्या कहेंगे द्वारे सरकार के विषय में? आपने पिछले 1-1.5 वर्षों में या 2 वर्षों में ये ध्यान दिया होगा कि राज्य सरकार ने और खासकर जननेत्री दीदी ममता बनर्जी ने समय समय पर कई अभियान चलाए। एक अभियान पूरा हुआ, दूसरा अभियान चलाए, और इसके पहले एक अभियान आपने देखा होगा, दीदी के बोलो। राज्य भर में
जनता के पास लोग गए, टीएमसी के नेता लोग गए, टीएमसी के पदाधिकारी लोग गए, कार्यकर्ता लोग गए, लोगों की समस्याएं सुनी, उसे सरकार तक पहुंचाया और काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों की जो समस्याएं थी उनका समाधान किया गया। फिर एक तो अभियान जो पहले चालू हुआ था बांग्लार गौरव ममता, वो चल ही रहा था। हम विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता से और गहराई से रिश्ता ये और मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये द्वारे सरकार जो है, द्वारे सरकार, ये एक और अजीब पहल है जिसकी आज के दिन सारे विश्व में प्रशंसा हो रही है। जब सरकार, राज्य सरकार 20,000 प्रशासनिक कैंपों के माध्यम से पश्चिम बंगाल के एक एक नागरिक की, एक एक व्यक्ति की बातें सुनेगी और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, या स्वास्थ्य साथी योजना हो गया, सबूत साथी योजना हो गया, तपोशिली बंधु हो गया, कृषक बंधु हो गया, जुबश्री हो गए, और जो 100 दिन का जो काम है वो हो गया, इस तरह की जो योजनाएं हैं इसके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। अच्छा, इन प्रशासनिक कैंपों में बड़े कॉरपोरेट्स भी आ रहे हैं जो यहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हो, जो कुछ फैक्ट्री करना चाहते हो, वो भी आ रहे हैं। उनको भी ज़मीन की व्यवस्था के लिए सरकार प्रयासरत है। सरकार के पास अपना लैंड बैंक है, उसके माध्यम से उनको ज़मीनों की व्यवस्था भी हो रही है। कल इस अभियान का पहला दिन था और आपको अच्छा लगेगा और सभी को अच्छा लगेगा कि कल एक पहले दिन 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने इन प्रशासनिक कैंपों में भाग लिया, अपनी बातें रखी, उनकी समस्याओं का समाधान हुआ और उनकी जो भी बात थी सरकार तक पहुंचाने का काम हुआ। ये काम तो भारत के किसी राज्य में नहीं हुआ। इवन किसी ने सोचा तक नहीं कि सरकार खुद जनता के बीच जाएगी। प्रशासनिक कैंपों के माध्यम से ये एक नई शुरुआत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभी आप बता रहे हैं कि मई तक चुनाव होने वाले हैं। तकरीबन 6 महीने का एक समय है और इससे पहले भी दीदी के बोलो और बांग्ला गौरव ममता, इस तरीके की कार्यक्रम जो है वो चलती रह रही है। इसी बीच उत्तर बंगाल से कहे या फिर पूरे पश्चिम बंगाल में ही हम लोग जानते हैं कि कामकाज होते ही रहते हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले जो ये सारी स्थिति उत्पन्न होती है या फिर द्वारे ममता या द्वारे सरकार वाली जो कामकाज हो रही है, तो ये क्या सामने वाली चुनाव को देख करके हो रही है या फिर हिंदी लोगों तक अपने अपने कामों को पहुंचाने को लेकर के जो है पैर पसारने की स्थिति देखी जा रही है? ये न तो पैर पसारने की चीज़ है, न चुनाव को सामने रखकर कोई बात की गई है। ये सरकार के कार्यों का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैंने पहले बताया आपको, सरकार ने डिफरेंट मुहिम, अलग अलग तरीके की मुहिम चलाई और ये जो द्वारे सरकार है ये भी उसी प्रकार की एक मुहिम है। चुनाव तो आएंगे और चुनाव जाएंगे, सरकार जनता के बीच जाकर जनता की बात सुने, ये एक अभिनव पहल है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसकी पहले दिन से ही प्रशंसा शुरू हो गई है और मुझको ये लगता है कि इन कैंपों के माध्यम से बंगाल की जनता को भी, इसमें सभी लोग हैं, जनता में हर तरीके के, हर तबके के, हर समुदाय के, हर धर्म के जो लोग हैं, सभी को लाभ मिलेगा। ये जो स्वास्थ्य साथी योजना चालू करी दीदी ने, बंगाल के 7.5 करोड़ लोगों को ये स्वास्थ्य साथी के तहत सुविधाएं दी जाएंगी। अच्छा, कैसे दी जाएंगी वो आप बताइए। ये स्वास्थ्य साथी की सुविधा है, लोग जिनके पास अभी कोई इंश्योरेंस नहीं है और जो इंश्योरेंस लेने में सक्षम भी नहीं है या सक्षम है तो भी जो सरकार की सुविधा लेना चाहते हैं, वो अपने निकटवर्ती ग्राम पंचायत हो या वार्ड कमिश्नर हो या एसडी ऑफिस के माध्यम से इन सब सुविधाओं का लाभ ले सकता है। और अभी तो ये जो कैंप चल रही है, जो प्रशासनिक कैंप होंगे, इनमें भी जाके अपने आप को इनरोल कर सकता है। अच्छा, इनरोल करने के बाद सरकार से कार्ड दिया जाएगा और वहाँ से जहाँ जहाँ स्वास्थ्य साथी केंद्र, जिन जिन केंद्रों से सुविधा मिलेगी उनकी लिस्ट एक दी जाएगी। अच्छा, तो इसमें 5 लाख तक की चिकित्सा सहायता राज्य सरकार से के द्वारा इस स्वास्थ्य साथी अभियान के तहत होगी। और मुझको ये लगता है दीदी की तरफ से बंगाल की जनता को यह एक बहुत बड़ा उपहार है। आज हम सभी जानते हैं कि चिकित्सा व्यवस्थाएं यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो कितनी महंगी हो गई है। उस लिहाज से बंगाल के आम आदमी को, साधारण आदमी को, आम बंगाली को सहायता करने के लिए दीदी ने जो अभियान चलाया है, इसकी प्रशासनिक कैंपों के माध्यम से लोग इसका लाभ लेंगे और लोग लाभान्वित होंगे।
बिल्कुल, हम सुन रहे हैं संजय शर्मा जी से, जो कि जलपाईगुड़ी के हिंदी सेल के कोऑर्डिनेटर है। आप अपनी इस फील्ड में, मतलब ये जो 5 जिले हैं, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, इन 5 जिलों में आप किस तरीके से काम करेंगे? हम इन 5 जिलों की अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी। टीम बनाने की प्रोसेस हमारी चल रही है। हमारे राज्य नेतृत्व के द्वारा स्थानीय और जिला स्तर पर बात करके एक बहुत ही ऐसी टीम बनाई जाएगी, ऐसे लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा जो आम लोगों तक जाएंगे और उनके समक्ष सरकार की बातें रखेंगे। राज्य सरकार, हमारी जो राज्य नेतृत्व है और ये जिला नेतृत्व होगा, मुझे डिवीजन इन विभाग की तरफ से इन 5 जिलों का कोऑर्डिनेशन करना है, ताकि जहाँ जहाँ हमारे जिला नेतृत्व को आवश्यकता हो हम उनके साथ खड़े होंगे और जो भी काम होंगे मिल बांटकर आपसी समन्वय के माध्यम से सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाएंगे और जनता की आकांक्षाओं को, आशाओं को, असुविधाओं को सरकार तक पहुंचाएंगे। अच्छा, तो ये सारी बातें तो रही एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि 21 का चुनाव है विधानसभा में, तो बंगाल में या फिर उत्तर बंगाल की बात करें तो इस फील्ड में आप तृणमूल कांग्रेस को कहाँ देखते हैं या फिर कैसे वो आगे बढ़ेगी? हालांकि टक्कर देने के लिए विपक्ष भी है उसी दम में, तो आप कैसे क्या देखते हैं? देखिए, यदि लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो यहाँ की सभी सीटें भाजपा ने जीती हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जिन विधानसभा सीटों का उपचुनाव हुआ वो हमने जीता है। इससे साफ पता चलता है कि राज्य की जनता टीएमसी को ही चाहती है, टीएमसी को ही मानती है और हमें पिछली बार विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें मिली थी, इस बार हम उससे ज़्यादा सीट लाकर, कहीं ज़्यादा सीट लाकर वापस उत्तर बंगाल में माँ बाटी मानुष परिवार का झंडा, तृणमूल का झंडा बुलंद तरीके से फहराने का हमारा इरादा है और ये जनता का वादा है। कितनी सीटों का आप लोग सोच रहे हैं कि इस बार होगा और इस बार तृणमूल कांग्रेस जो है अपनी उसी तरीके से वजूद बनाए रखेगी? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 213 के लगभग सीटें जीती थी। 2021 का जो चुनाव होगा इसमें 221 से कम का तो कहीं कोई जगह नहीं है। हम उससे भी ज़्यादा सीट लेकर वापस जननेत्री दीदी ममता बनर्जी, जो आज इस दुनिया में, इस पृथ्वी में सबसे भारत की लोकप्रिय नेताओं के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि कन्याश्री योजना को जो सम्मान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी द्वारा, यूएनओ द्वारा, यूनेस्को द्वारा दिया गया है, अभी इंग्लैंड के किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीदी को इनवाइटी लेक्चरर के रूप में जो शामिल किया गया, इससे पता चलता है कि दुनिया में हम बंगाली लोगों का मान और सम्मान दीदी के कारण कितना बड़ा है। स्वाभाविक तौर पर 2021 के चुनाव में तृणमूल वापस उसी बुलंदी के साथ बंगाल की सत्ता में आएगी और ताकि दुनिया देखेगी और बंगाल की आम जनता के लिए राहत भरी बात। लेकिन वहीं विपक्ष की बात करें तो वो लोग भी लेकिन इस बार पूरे तरीके से दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा जो है वो बनाएगी गढ़ पे, ममता के गढ़ पर, लेकिन भाजपा का झंडा भगवा फहरेगा। तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? भाजपा, पिछली बार भी भाजपा ने बहुत प्रयास किए थे। आपको याद होगा 25 हेलीकॉप्टर लेकर भाजपा के 25 नेता सारे बंगाल में घूमते थे। क्या मिला? 3 विधानसभा की सीट उन्होंने जीती। हमारे पास तो उतने संसाधन नहीं है कि 25 हेलीकॉप्टर लेके हम घूम सके, लेकिन हमने उस समय भी 213 सीटें जीती थी। बात ये नहीं है कि आप भाजपा क्या चाहती है, बात यह है कि बंगाल की जनता क्या चाहती है। बात यह है कि भाजपा के जुलूस में शामिल लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ते हैं। इस बात को बंगाली समाज, बंगाल का आम आदमी कभी भुला नहीं सकता। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कहें कि कांग्रेस और सीपीएम की जो अलायंस हुई है वो जो देखी जा रही, तो वो भी कहीं ना कहीं मजबूत है, तो वो क्या कहेंगे फिर आप? पिछली बार भी अलायंस थे उनका, पिछली बार भी जोड़ था और बीजेपी अलग थी उनके जोड़ से। लोकसभा में तीनों मिलकर आ गए थे मैदान में। अलिखित इनके बीच कुछ था, लेकिन कितना भी कुछ हो, इस बार फिर क्या खिचड़ अंदर से क्या होगी और बाहर से क्या होगी ये कहना तो मुश्किल है। एक बात तय है कि हम पिछले प्रदर्शन से, पिछली सीटों से ज़्यादा सीट इस बार लाने वाले हैं। ममता दीदी को वापस बंगाल की गद्दी में बैठाने वाले हैं। चलिए, तो ये तो रही आपकी पक्ष, और संजय जी कह रहे हैं कि आगामी इलेक्शन को लेकर के जो
इनका कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो सत्ते पे आएगी। हालांकि वो समय ही बताएगा। आपकी भावी कार्यक्रम जो है वो हमारे दर्शकों को बताइए। और ये अंतिम प्रश्न हम आपसे लेंगे। हम ये बहुत जल्दी हम हमारी इस जोन की, इस डिवीज़न की जो जिला स्तर की कमेटियाँ इनको बनाएंगे और इनको फ्लोर करने के बाद हम भी विभिन्न कैंपों के माध्यम से हिंदी भाषी समुदाय से जुड़ेंगे, ताकि हम सरकार के कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच पहुंचा सके। हम समुदाय के सम्मेलन वगैरह और बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ होगी जो कोलकाता द्वारा, जो हमारे राज्य नेतृत्व हैं श्री विवेक जी गुप्ता और अन्य लोगों द्वारा हमें मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसी के अनुसार हम लोग काम करेंगे। तो ये सारी बातें जो रही वो आप सुन रहे थे अभी तक संजय शर्मा जी को, जो कि तृणमूल कांग्रेस की हिंदी सेल के जलपाईगुड़ी डिवीज़न से इन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। एक बार बहुत बहुत फिर से बधाई और धन्यवाद, आपके समय से आपने हमें समय दिया। और आगे ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको, एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, र साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, 1st फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.